वेदांता ग्रुप की इलेक्ट्रो स्टील लिमिटेड में अनुरक्षण के काम के दौरान हुए हादसे में मारे गए 3 मजदूरों की जान की कीमत तय कर दी है। प्रत्येक मृतक मजदूर की जान की कीमत 6 लाख लगाई गई है और उनके आश्रितों को ठेका श्रमिक बनने का लॉलीपॉप थमा दिया गया है। बोकारो के एक रेस्टोरेंट में देर शाम तक मजदूरों की जान की कीमत का मोलभाव होता रहा और अंततः प्रत्येक मजदूरों की जान की कीमत 6 लाख लगी। इसी के साथ वह कारण मौन हो गया जो हादसे को जन्म दे गया था। मृतकों की कीमत तय करने में माथापच्ची करने वाले प्रशासनिक अमले व स्थानीय लोगों के साथ प्रबंधन एक रेस्टोरेंट में बैठक कर वार्ता की। एक कहावत है, खेत खाए गधा और मार खाए जोल्हा। कुछ ऐसी ही कार्य प्रणाली है बोकारो के इलेक्ट्रो स्टील्स लिमिटेड की। वेदांता ग्रुप की कंपनी इलेक्ट्रो स्टील्स लिमिटेड सुरक्षा नियमों को ठेंगा दिखा रही है और बेकसूर मजदूर अपनी जान गंवा रहे हैं। एक बार फिर ऐसा ही हादसा हुआ और 3 मजदूर मारे गए। इस हादसे के बाद कंपनी की सुरक्षा के प्रति लापरवाही उजागर हुई, पर कंपनी के लोगों ने अपनी गलती छुपाने व मामले के तूल पकड़ने से बचने के लिए मुआवजा का मरहम लगाकर मामले को शांत करने का प्रयास किया। देर समय तक प्रशासन के अधिकारियों की मौजूदगी में मजदूर की कीमत तय की जाती रही है कि 6 लाख रुपए उनको फैमिली को देने के लिए, ठीक है। जो बाकी है जो भी है उनका नौकरी उसका फैमिली उन्हें को देने के लिए। कौन देगा नौकरी? वो सरकार कॉन्ट्रैक्टर देगा। एक चीज बताइए, और जो श्रम कानून के तहत जो उसको इनको मुआवजा मिलना वो सब उसको जो कानून के हिसाब से जो फैमिली को मिलेगा वो सब कुछ मिलेगा। अभी मन की पैसा किसको मिल रहा है? फैमिली को जो नॉमिनी है उनको मिलेगा। राव साहब ये बताइए ना कि यह जो घटना हुई है इसकी कोई जांच भी कराएंगे आप लोग? सब कुछ कर रहे हैं। क्या कराएंगे? सरकार की तरफ से जो भी है डिपार्टमेंट, फैक्ट्री डिपार्टमेंट जो है वो लोग उसके आके जांच वगैरह करेगा और रिपोर्ट जो बना रहे हैं। अभी लोग कुछ जो क्रियाक्रम करेगा उसके लिए हाथ में भी कुछ नकद भी देने की बात है। वो सब कुछ ऑलरेडी एग्रीमेंट में हो गया है ना, वो लोगों को दे रहे हैं। तो आप लोग अभी कितना दे रहे हैं पैसा? उनको कितना दे रहे हैं? नहीं, ये सब इस पे है। मतलब क्या 3 मजदूरों की जान निगलने वाली इस दुर्घटना पर श्रम विभाग पर भी जांच आई है और आरोप लगाया गया है कि सरकारी तंत्र अगर समय पर सुरक्षा की ऑडिट करता रहता तो इस तरह के जानलेवा हादसे को रोका जा सकता था। कंपनी की ओर से सुरक्षा नियमों की अनदेखी ही इस बड़ी घटना की वजह बनी। मजदूरों के परिजन भी मानते हैं कि सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं की गई और मजदूरों को ऊंचाई पर काम करने में लगा दिया गया। इधर झारखंड सरकार के पूर्व श्रम नियोजन मंत्री उमाकांत रजक ने भी कंपनी की सुरक्षा मानकों पर सवाल उठाया है। इतना ऊंचा से गिरना और विदाउट से किसी तरह का सेफ्टी का कोई इंतजाम ही नहीं है कंपनी की तरफ से। तीनों एक ही जगह से आए थे? हाँ, तीनों एक ही जगह से, मतलब रांची जिला से हैं। कौन कौन जगह से हैं? इटकी से है अकरम, और ओसामा हिंदपीढ़ी मुजाहिद नगर से, और इलाही नगर से है सुल्तान। अब कल हमें पता चला कि इलेक्ट्रो स्टील में ब्लास्ट फर्नेस का निर्माण हो रहा है, नया ब्लास्ट फर्नेस का निर्माण हो रहा है। उसमें 3 मजदूर उस निर्माण कार्य में काम कर रहे थे। उसी क्रम में वो एक्सीडेंट के कारण से बोकारो बेस्ट जनरल हॉस्पिटल में आने के बाद पता चला कि उनका देहांत हो चुका है। और हमें लगता है कि वेदांता स्टील प्लांट जो है वहाँ पर कहीं ना कहीं आपका ये सुरक्षा का कारणों से ये दुर्घटना हुई है, और सुरक्षा कारणों से दुर्घटना होने के कारण से देहांत हुआ है। हमारा कहना है या मांग है प्रशासन से कि अतिशीघ्र इस पर जांच बैठे, उच्च स्तरीय जांच हो और वेदांता कंपनी के ऊपर में जांच के बाद उसको केस होना चाहिए और केस करे प्रशासन। और आने वाले दिन में बहुत सारे घटनाएं वेदांता कंपनी में घटती रहती है और उसका मुख्य कारण है कि सुरक्षा का कहीं ना कहीं वहाँ पर चूक है और सुरक्षा के प्रति उन लोग का गंभीर नहीं है। इसके कारण से वहाँ पर घटना हो रही है। तो ये सब प्रशासन को सुरक्षा के चीज़ों को जो प्रशासनिक स्तर से देखा जाता है, आज उन लोगों को गंभीरता से संज्ञान में लेकर इस पर कानूनी कार्रवाई करे। और हमारा मांग होगा कि जिन लोगों का देहांत हुआ है उसको मुआवजा मिले और उनके किसी परिवार को नौकरी मिले। पुलिस भी मानती है कि सुरक्षा नियमों की अनदेखी हुई है। पुलिस ने एक मामला दर्ज कर लिया है, पर आगे की कार्रवाई के लिए उसे श्रम विभाग के कारखाना निरीक्षक के मंतव्य की जरूरत है। इधर उस हादसे की जांच बोकारो के कारखाना निरीक्षक ने शुरू कर दी है। कंपनी ने मुआवजे की राशि तय कर फिलहाल आक्रोश को नियंत्रित कर दिया है। इस बीच पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है और शवों को पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडलीय अस्पताल भेज दिया है। पुलिस तौल कर पूरे मामले में बोल रही है। रात्रि में इलेक्ट्रो स्टील में 3 मजदूरों की मौत हुई है। लोगों ने वार्ता किया है। एज पर सर्कुलर जो हमारा लेबर गाइडलाइंस है उसके अनुसार उसको जो भी मुआवजा होगा कंपनी तो देगी ही,
ऐसे सहानुभूतिपूर्वक कंपनी वाले बैठ करके उन लोगों से बात किए हैं और उनके फैमिली को नौकरी भी दे रहे हैं। उन लोग को एक एक फैमिली का एक एक नौकरी, और अभी उनको समझौता हुआ है शायद इनके क्रियाक्रम के लिए 6 लाख रुपए इन लोग दे रहा है। मतलब परमानेंट नौकरी देंगे, प्राइवेट में देंगे? नहीं, एज पर जो कंपनी रूल है उसके अनुसार इन्होंने नौकरी देने का आश्वासन दिया है और इन लोग देगा। कुल कितने लोगों की मौत हुई? 3 लोगों की मौत हुई। कितने घायल थे? 2 घायल हैं। उसके लिए क्या नहीं, घायलों चूँकि घायल बहुत नॉमिनल है, उनका इलाज हम लोग करवा रहे हैं। ठीक है। प्रबंधन ने मृतकों की जांच की कीमत लगाकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ऐसा करने के बाद प्रबंधन ने मानो गंगा स्नान कर लिया है। मजदूरों की मौत की चर्चा देर सवेर थम जाएगी। काश इस हादसे से प्रबंधन कोई सबक लेता। वैसे हर बार हादसा होता है और उम्मीद बनती है कि अब सुरक्षा नियमों की चूक से प्रबंधन सबक लेगा, पर हादसा फिर हो जाता है और बेकसूर मजदूर मारे जाते हैं। पर सबक लेकर प्रबंधन सुरक्षा का ठोस उपाय करने की बजाय मुआवजे का मरहम लगाकर फिर बेपरवाह बन जाता है। जान की कीमत तय करने की बजाय अगर प्रबंधन सुरक्षा के मुकम्मल इंतजाम करने का काम करता तो कई परिवार व जिंदगियों को तबाह होने से बचाया जा सकता था। बोकारो से नरेश कुमार की रिपोर्ट। कितनी सुरक्षा के क्या चूक मिली है यहाँ पर? कल इलेक्ट्रो स्टील वेदांता कंपनी में 3 जो कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर्स थे उनकी एलिवेटर में काम करने के दौरान मृत्यु हो गई है हादसे में। इस संबंध में जो फैक्ट्री इंस्पेक्टर हैं वो विस्तृत जांच कर रहे हैं ताकि परिजनों के द्वारा जो आवेदन दिया जा रहा है उस पर कार्रवाई की जाए। मतलब सुरक्षा में चूक हुई है या तो मान रहे हैं? इस संबंध में फैक्ट्री इंस्पेक्टर जो है वो अपना विस्तृत जांच करेंगे, क्योंकि ये विभाग उनका है। वो बताएंगे हमें कि सुरक्षा में क्या चूक हुई है और उसके आधार पर फिर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की ओर से कोई कांड दर्ज किया गया? परिजन जैसा आवेदन देंगे अभी उसके आधार पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। और इसमें और आगे की क्या कार्रवाई हो रही है? आगे अब जो सुरक्षा मानदेय को लेके जो उनके द्वारा चूक हुई है उसके संबंध में जो फैक्ट्री इंस्पेक्टर हैं उनके द्वारा जो और उसमें सुरक्षात्मक जो दृष्टिकोण से जो सुधार करने हैं उसके संबंध में वो लोग अपनी कार्रवाई करेंगे। मतलब ये मानते हैं ना कि सुरक्षा में चूक की वजह से घटना हुई? ये तो अब फैक्ट्री इंस्पेक्टर ही बता सकते हैं जिनके द्वारा ये सारा चीज़ देखा गया। The BMW 3 Series Grand Limousine. Experience supreme comfort and luxury. Welcome to the grand side of thrill. भूख जिंदा है, पर एक और भूख भी जिंदा है। ये है रॉबिन हुड आर्मी के कर्मठ रॉबिन, और इनमें भूख मिटाने की भूख जिंदा है। ये ऐसे भाव से अपने अपने शहरों में घरों, होटल या रेस्टोरेंट से बचा हुआ खाना इकट्ठा कर अपने ही शहर में किसी जरूरतमंद के साथ बांटते हैं। तो आइए हम और आप भी रॉबिन हुड आर्मी से जुड़ जाएं। अरे आज क्लास दीपू के रूम में? हाँ मैम, कल रात से इसको पेट दर्द है तो सोचो। मैम। क्या फाइन? स्टमक इन्फेक्शन निकला तो देखते हैं, नहीं तो पास वाले केमिस्ट से दवाई मंगवा लूंगी। हेलो, सवाल इसकी हेल्थ का है, जवाब एक्सपर्ट से पूछ लें। जैसे मुझसे वीडियो कॉल कर रहे हो वैसे प्रैक्टो पे डॉक्टर से कर लो। Goodbye doubts. Say hello to top doctors on Practo video consultation 24/7. हेलो डॉक्टर। फिर प्रिस्क्रिप्शन पे लिखी दवाइयाँ ऑर्डर करें और बुक करें लैब टेस्ट या अपॉइंटमेंट। प्रैक्टो, डाउनलोड दिया। Cars 24 पे खरीदो 140 प्लस क्वालिटी चेक से गुजरी कार। Cars 24, a whole new world of cars. Welcome. You've never known. Welcome to a journey you've never imagined. Welcome to Arabia, Saudi.